हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसकी एक क्लास भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पहली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सभी लोगों को पसंद भी आई होगी। आज हम वहाँ से आगे के क्वेश्चन और देखेंगे। तो कल बेस हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम था हमारा वो क्या कर रहा था, 4 दिन तक ए जो है वो अकेले उस काम को कर रहा था। 4 दिन के बाद उसमें एंट्री किसकी होती है, हमारे बी की। ठीक है, तो बोला क्या इसने, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन, यानी कि ए का क्या हो गया, ए का क्या दे रखा है यहाँ पे हमें 20 दिन और बी का क्या दे रखा है 12 दिन। ठीक है, अब देखो ये चीज़ दी है तो फिर तो हमें क्या करना होता है, फिर निकालेंगे हम क्या, कुल काम कितना है आखिर। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या था हमारा, ये था हमारा यहाँ पे 12, तो बी का काम क्या दिया है, यहाँ पे 12 दिन दिया है। ठीक है, यानी कि बी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है और ए उसको कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम लेके। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा कि ऐसी कौन सी संख्या हम ले कि ये दोनों से कट जाए। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी है हमारी, ये हमारी 60। क्या है वो हमारी 60। ये क्या आया, ये तो हमने क्या निकाल रखा है एलसीएम से, लेकिन ये क्या है हमारा कुल काम। इसका मतलब क्या है, जो कुल काम है क्या 60, उसको जो ए है वो 20 दिन में कंप्लीट करता है और जो बी है वो उसे कितने दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन में। ठीक है, ये निकल गया हमारा कुल काम। अब हम क्या निकालते हैं इसके बाद, एक दिन का काम। एक दिन का काम निकाले तो 20 से देखो कितने बार जा रहा है, 20 3 60, 3 बार कट रहा है, यानी कि 3। और बी का क्या होता है, 12 पंजे कितना होता है हमारा 60, यानी कि ए का एक दिन का काम क्या है 3 और बी का क्या है 5। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, कुछ भी काम ले सकते हो। जो 60 है, मैं अगर आप चाहो तो ये मान लो कि जो 60 है, 60 हमें क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। ठीक है, 60 क्या लगाने हैं, पेड़। और 60 पेड़ लगाने का काम पूरा कब होता है, ए का 20 दिन में और बी का कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, लेकिन ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 3, और बी 60 में से एक दिन में कितने पेड़ लगा पाता है, 5। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, आप काम कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, देखो ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, जब काम शुरू हुआ था 60 पेड़ लगाने का, तो ए तब क्या कर रहा था, अकेले काम कर रहा था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 4 दिन तक एक जो काम कर रहा था वो अकेले कर रहा था। ठीक है, अब देखो, तो ए का काम निकालेंगे हम 4 दिन तक। ठीक है, 4 दिन ए ने क्या किया है, अकेले काम किया है। मैं इतना ही लिख रही हूँ, आप समझ जाना। ए ने 4 दिन तक काम किया, तो एक दिन का काम कितना है, ए का 3, अभी अभी हमने निकाला है। तो इसने अकेले कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। इसका मतलब 3 में कितने की गुणा कर देंगे हम, 4 की। 4 दिन के बाद तो फिर बी आ गया था ना, लेकिन 4 दिन तक तो ए ने अकेले काम किया, तो 4 यहाँ कितना हो गया, 12। यानी कि 60 में से पूरा काम कितना था, 60 काम, यानी कि 60 पेड़ लगाने थे। ठीक है, और ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया, यानी कि 60 में से 4 दिन तक उसने कितने पेड़ लगा दिए हैं, 12। तो बचा कितना काम, अब क्या लिखेंगे हम, जो काम बचा है, बचा काम। अब सोचो आप, 60 में से 12 काम तो ए ने कर दिया, यानी कि 60 में से 12 पेड़ तो ए ने लगा दिए हैं। ठीक है, तो बचे कितने पेड़ हैं, अब कितना काम बचा फिर हमारा, 60 में से अगर मैं 12 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा हमारा, 48, 48, कितना आ गया, 48। ठीक है, यानी इसमें ये काम जो 12 काम है, ये तो क्या है, ए ने अकेले कर रखा है। अब जो ये 48 काम बचा है, फिर उसने क्या बोला है, देखो 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया।
ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, जब अब बचा के कितना काम है हमारा 60 में से 48। अब यही कह रहा है जो 48 काम बचा है ये ए और बी ने मिलकर कर रखा है जब तक ये काम पूरा नहीं हो गया, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है वो, इसका मतलब क्या हो गया, शेष काम कितना है हमारा 48। अब क्या कहा है उसने, कार्य कुल कितने दिन तक चला, कितने दिन तक काम चल रखा है हमारा, ये पूछा है। अब देखो, तो अब देखो बचा यानी कि शेष काम कितना है हमारा, यानी बचा काम है हमारा 48, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे हम, देखो 48 बट्टा क्या कर देंगे यहाँ पे 8। 8 कैसे हुआ, क्योंकि ये जो काम है बचा हुआ ये क्या कर रहे हैं दोनों, तो एक दिन में कितना काम करता है 3 और बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो ये दोनों मिलकर अगर किसी काम को करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 8 काम, ठीक है। अलग अलग तो कितना कर रहे हैं, ए 3 काम कर रहा है 3 पेड़ लगा रहा है, और बी एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है 5 पेड़ लगा रहा है। अभी अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितने पेड़ लगा लेंगे 8, तो बट्टे में कितना आ गया यहाँ पे 8, ठीक है। 8 छः कितना होता है 48, ठीक है। तो ये 6 क्या निकल गया हमारा बचा हुआ काम, ठीक है। ये कितना 6 क्या है निकल गया हमारा बचा हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहे हो, कार्य कुल कितने दिन चला, कितने दिन चला है काम ये बताना है हमें, ठीक है। तो कितने दिन चला है हमारा काम, वैसे तो हमारा आंसर क्या 6 कब आ जाता हमारा आंसर, जब ये पूछता कि शेष काम कितने दिन तक चला पूछता, तो हमारा आंसर क्या आ गया था यहाँ पे हमारा 6 आ गया था। लेकिन इसने क्या पूछा है, कार्य कुल, कुल कार्य कितने दिन तक चला है यानी कि पूरा, तो 6 तो ये हो गया जो बचा हुआ काम था, प्लस 4 दिन अकेले ए ने भी तो काम किया था जब बी नहीं आया था, तो 4 दिन किसने काम किया अकेले ए ने, तो 4 दिन ये भी तो जुड़ेंगे, तो 6 4 ये कितना हो गया, ये कितना आ गया 10, यानी कि 10 दिन। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार कल की क्लास को देख लेना। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, ए किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, वह उस कार्य को 10 दिन में करता है। सॉरी यहाँ पे मैं की जगह आप क्या लिख देना तक, 10 दिन तक, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, वह उस कार्य को 10 दिन तक करता है, ठीक है, तथा उसके बाद बी अकेला शेष कार्य को 50 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये पूछा है हमसे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है उसने, ए किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, वह उस कार्य को 10 दिन तक करता है, ठीक है, 10 दिन तक वो काम करता है। तो देखो अगर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए का 1 दिन का काम। अब जो ए का 1 दिन का काम है क्या होगा, ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, क्या है 60 दिन में समाप्त कर सकता है कह रहा है, तो 1/, क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब ऐसे ही उसने क्या बोला, वह उस कार्य को 10 दिन तक करता है, 10 दिन तक कर रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, ए का 10 दिन का काम, तो 10 दिन, 1 दिन का काम 1/60 हो गया, तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा 10/60। अब 0 से 0 कट गया तो आया कितना 1/6। इसका मतलब क्या है, 1/6 काम खत्म हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अब 1/6 काम खत्म हो चुका है, तो बचा कितना काम है, बचा क्या है, बचा काम, बचा काम कितना है 1/6 काम हो चुका है, तो बचा है हमारा 5/6, इतना ही तो बचेगा है ना। देखो 6 में से 1 काम हो चुका है तो बचेगा कितना, 6 में से 1 काम हो चुका है, 6 में से अब 5 काम और बचे हमारे पास, यानी कि 5/6 बचा है। अब उसने क्या बोला है, देखो बी अकेला शेष कार्य को 50 दिन में करता है, जो ये शेष काम है 5/6 इसे क्या करता है कह रहा है वो बी करता है, बी करता है कितने दिन तक करता है कह रहा है 50 दिन तक करता है, ठीक है, यही तो कह रहा है वो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखो अब बोला है बी अकेला शेष कार्य को 50 दिन में करता है, दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो हमें क्या निकालना है अब यहाँ पे, बी का पूरा काम, ठीक है, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब ये तो हमें पता है, ये जो शेष काम बचा है इसको ये किसने करना है, बी ने करना है, ठीक है। ये कह रहा है 50 दिन में करता है,
ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे अब, बी पूरा काम कितने दिन में करता है। तो ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में समझा रखा है कि पूरा काम कैसे निकालते हैं। बी का पूरा काम कैसे निकालते हैं हम, जो हमें दिन दिए होते हैं, दिन दिन कितने दे रखे हैं बी के लिए, 50 दिन। तो दिन में हम क्या करते हैं, जो काम होता है, बचा काम कितना है, 5/6। तो काम को उल्टा करके इसकी गुणा करते हैं। दिन में क्या करेंगे, काम की उल्टा करके काम को गुणा करते हैं। तो 5/6, तो नीचे क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, ये पहली क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो देखो ये 5 से 10 बार ये कट गया, 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 60। ये कितना आ गया हमारा, 60 दिन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लाइन पढ़ना, ए किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। अब ए भी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है और बी भी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। ठीक है, अब तो कैसे निकालेंगे हम, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया। अब देखो ए किसी काम को क्या कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है और बी भी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। फिर हम क्या करते थे, ये करने के बाद एलसीएम लेते थे, यानी कि कुल काम। तो कुल काम क्या लेंगे हम, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से कट जाए, 60। 60 ही तो होगी, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। तो ये तो कितना है, ये है कुल काम। अब हम निकालेंगे इनका एक दिन का काम। तो एक दिन में कितना करेगा, ये 60 एकम कितना हो गया, 60, और 60 एकम कितना हो गया, 60। ठीक है, यानी कि ए भी एक दिन में 60 में से एक काम करता है और बी भी एक दिन का काम क्या है, इसका एक ही है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, मिलकर उस कार्य को करते हैं, कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो समय पूछा है ना, कितने समय में समाप्त करेंगे, यही तो है इसका मतलब कि वो टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो समय कैसे निकालते थे, मैंने आपको बताया कैसे, जो हमारा कुल काम है, कुल काम कितना है हमारा, 60 बट्टा क्या आ जाएगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक, और बी भी कितना कर रहा है। अब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2। तो दोनों मिलकर एक दिन का काम कर रहे हो, क्या आएगा बट्टे में। ठीक है, तो ये कितने बार कट रहा है, 2 से 30 बार। ठीक है, कितने बार कट रहा है, 30 बार। तो ये आ गया हमारा आंसर, 30 दिन। ठीक है, तो मिलकर एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिन में। ये आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में, 30 और 36 दिन में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ए के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, ए के लिए दे रखा है 30 और बी के लिए दे रखा है यहाँ पे कितना, 36। कितना दे रखा है, 36। ठीक है, ये 30 है और ये क्या है, 36। ठीक है, कर सकते हैं, दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, काम छोड़ देता है और बी का शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, यही पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए तो कितने दिन में कर सकता है, कह रहा है 30 दिन में, और बी 36 दिन में। तो अब हम क्या निकालेंगे, कुल काम, काम आखिर है कितना, कुल काम कितना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम आएगा हमारा 180। कितना आएगा इनका एलसीएम हमारा, 180। जो हमने ये 180 निकाला, ये क्या है, कुल काम। ठीक है, यानी कि 180 जो काम है उसे ए कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में, और बी 36 दिन में। ठीक है, अब देखो ए का अगर हम एक दिन का काम निकालें, अब कितना, एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 30 का भागा हम 180 में कितने बार तक जाता है, 30 छक्का कितना होता है, 180। तो यानी कि ए का एक दिन का काम कितना है, 6, और ऐसी 36 का कितने बार जाता है, इसमें 5 बार। कितने बार जाता है हमारा, 5 बार। तो बी का एक दिन का काम कितना निकल के आ गया है हमारा, 5। ये क्या है, 6 और 5, इनके एक दिन का काम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक दिन का काम। ठीक है, ये क्या है, इनके एक दिन का काम। क्या, ए का एक दिन का काम क्या है, 6। जैसे मैंने बोला था आपको, कुछ भी ले सकते हो आप काम को, कि जैसे 180 पेड़ लगाने, तो ए एक दिन में 6 पेड़ लगाता है 180 में से, और बी 180 में से कितने पेड़ लगा रहा है हमारा, 5। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। दोनों ने क्या करा, काम एक ही साथ शुरू किया, किंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अब देखो इस बार क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि कितने दिन बाद काम छोड़ता है। ठीक है, अगर वो ये बताता है कि कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है,
तब तो और भी ईजी हो जाता, लेकिन इस बार इसने क्या किया है कि क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं है कि कितने दिन के बाद ए काम छोड़ रहा है। ठीक है, तो देखो आगे पढ़ेंगे अब इसे हम। और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, यानी कि जो ये बी है ये जो शेष काम है उसे कितने दिनों में पूरा करता है, 25। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 5 × 25। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 पंचे कितना होता है, 125। कितना होता है, 125। यानी कि इसका मतलब क्या है, बी ने 125 काम 25 दिन में क्या किया है, पूरा किया है। जो 125 आ रखा है ये काम किसने कर रखा है, बी ने। कितने दिन में पूरा कर रखा है, 25 दिन में। ठीक है, ये बात इतनी आपको क्लियर हो गई। तो देखो अब पूरा टोटल काम की अगर हम बात करें तो टोटल काम हमारे पास कितना था, 180। 180 में से 125 काम तो किसने कर लिया है, बी ने कर लिया है। तो बचा कितना हमारे पास काम, तो कितना काम बचा है ये कैसे देखेंगे हम, 180 में से क्या करेंगे, 125 हम क्या कर लेंगे, माइनस। ठीक है, तो अगर 180 में से 125 हम माइनस करें तो कितना आता है हमारे पास, कितना आता है, 55। कितना आ गया हमारे पास, 55। अब 180 में से 125 काम तो अकेले बी ने कर रखा है क्योंकि ये शेष काम था हमारा। और जो ये 55 काम है ये ए और बी ने क्या कर रखा है, मिलकर। कैसे, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। अब देखो दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। जो ये 55 आया है ये क्या है, दोनों ने जो काम शुरू किया वो काम है। दोनों ने साथ मिलकर जब काम किया, यानी कि 180 में से 55 पेड़ जो हैं दोनों ने साथ में मिलकर लगाना शुरू किया था। ठीक है, अब फिर इसके बाद 55 पेड़ लगाने के बाद क्या हुआ कि ए तो चला गया काम छोड़कर, बी को क्या करना पड़ा, फिर अकेला सारा काम करना पड़ा जितना भी बचा काम था। ठीक है, तो बचा काम कितना था, 125 पेड़ लगाने और बाकी थे। ठीक है, ये अभी अभी हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब देखो, अब उसने पूछा क्या है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, ये निकालना है अब हमें। यानी कि समय निकालना है कि कितने समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया था। तो समय कैसे निकालते हैं हम, कितना है, 55 बट्टा क्या कर दूंगी मैं, 11। 11 कैसा है, अब देखो देखो 6, इनके एक दिन का काम कितना है, 6 और 5 है। ए का कितना है, 6 और बी का 5। अब दोनों ने मिलकर कर रखा है ये 55 जो काम है ये दोनों ने मिलकर कर रखा है। तो 6 5 कितना हो जाता है, 11। तो बट्टा कितना हो गया, 11। अब देखो 11 पंचे 55, कितना आ गया हमारे पास, 5 दिन। यानी कि 5 दिन मिलकर ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया। और उसके बाद क्या किया, 25 दिन क्या किया, बी ने अकेले काम किया। शेष काम जो बचा था, जो बचा हुआ काम था वो बी ने अकेले किया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5 दिन। यानी कि 5 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया और 5 दिन के बाद क्या होता है कि ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 28 तथा 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ए कितने दिन में कर रहा है, ए का क्या दे रखा है यहाँ पे 28 और बी का दे रखा है यहाँ पे हमें कितना, 35। ठीक है, कर सकते हैं, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य को बी अकेला 17 दिन में पूरा करता है। कार्य आरंभ करने के कितने दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ा। देखो जो अभी क्वेश्चन हमने किया है ये सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन है। तो कैसे करना है हमें इसे, देखो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लूंगी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 140। 140 ये क्या है, हमारा कुल काम। ठीक है, ये तो आ गया हमारा कुल काम। तो एक दिन का काम क्या है ए का, तो 28 पंचे क्या होता है, 140। तो एक दिन का काम क्या है इसका, 5। और बी का एक दिन का काम क्या है, 35 चक्को होता है हमारा 140। तो एक दिन का काम क्या हो गया, 35 का 4। ठीक है, अब क्या बोला है उसने, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, कुछ समय के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य को बी अकेला 17 दिन में पूरा कर सकता है। जो बी है वो अकेला एक दिन का काम अगर इसका 4 है तो अगर ये 17 दिन तक और काम करता है, कह रहे हो। ठीक है, 17 दिन तक और काम करेगा तो 17 चौको कितना होता है हमारा, 17 चौको होता है हमारा 68। कितना होता है, 17 चौको 68। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 140 क्या है हमारा टोटल काम।
आप ये मान सकते हो कि 140 क्या लगाने थे, हमें पेड़ लगाने थे, ठीक है। उसमें से 68 पेड़ किसने लगाए हैं, शेष पेड़ कितने बचे थे, 68। क्योंकि कुछ काम तो क्या किया है, ए और बी ने मिलकर किया है, लेकिन आधे से क्या हो गया कि ए छोड़कर चला गया है, तो बचा कितना काम था, 68 पेड़ और लगाने थे, जो कि किसने लगाए हैं, बी ने। कितने दिन में लगा रखे हैं, 17 दिन में, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास बचा कितना काम, अगर ये देखें तो कैसे देखेंगे कितना काम और बचा, 140 में से 68 हम क्या कर देंगे, माइनस। तो आएगा कितना यहाँ पर हमारा, ये आएगा हमारा 72। कितना आएगा, 72। अब ये 72 कौन सा काम है, ये वो काम है जो ए और बी ने मिलकर किया। ए और बी ने क्या किया, मिलकर, ठीक है, मिलकर किया। कार्य आरंभ करने के कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा था, ये पूछा है। तो देखो टाइम पूछा है हमसे कि कितने टाइम के बाद उसने काम छोड़ा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, देखो कितना काम किया उन्होंने साथ में, ए और बी ने, 72 बट्टा दोनों ने मिलकर किया था 5 और 4 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। कितना आ गया है, 9 बट्टा कितना हो जाएगा, 9। 9 अट्ठे कितना होता है हमारा, 72। यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा, 8 दिन बाद। 8 दिन बाद क्या हुआ कि एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है, यह आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी उसे 120 दिनों में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करें तो वे 3 दिनों में कितना काम कर देंगे। अब ये पूछा है, देखो अब किस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम, क्या बोला है इसने, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, पूरा 72 दिनों में। और बी और सी कितने दिनों में पूरा काम कर रहे हैं, 120 दिनों में। और ए और सी का कितना दे रखा है यहाँ पे, 90 दिन। कितना दे रखा है, 90 दिन, ठीक है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, दोनों का एलसीएम ले रहे थे। अब 3 है तो इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 360, ठीक है। ये एलसीएम तो आपको अब खुद निकालना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है ऐसी। अब देखो ये कितना आ गया हमारा, 360, यानी कि ये क्या आ गया हमारा, 360 जो आ रखा है ये है हमारा कुल काम, ठीक है। ये आ गया हमारा कुल काम। अब देखो ए और बी का अगर हम एक दिन का काम देखें तो ये कितना होगा, 72 पंचे कितना होता है हमारा, 360। तो एक दिन का काम कितना आ गया ए और बी का, 5। और बी और सी का एक दिन का काम निकालें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3। 120 यानी कितना होता है हमारा, 360, ठीक है। और 90 यानी कि 90 से 90 चौको कितना होता है हमारा, 360। तो ए और सी का एक दिन का काम क्या आ गया, 3। 90 चौको तो 4, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, यदि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करें। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 5, 3 और 4 को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 12, ठीक है। अब आपको ये बताना है अगर तीनों मिलकर काम करें तो क्या ये तीनों का एक दिन का काम है, जो ये 12 आ रखा है। अभी तक तो हम जोड़ लेते तो वो क्या आ रहा था, एक दिन का काम। तो क्या ये भी एक दिन का काम है इन तीनों का, तो आप क्या बोलोगे, नहीं ये एक दिन का इनका काम नहीं है। देखो क्या है इसमें, ए और ए 2 बार काम कर रखा है ए ने, बी बी 2 बार काम कर रखा है, सी सी 2 बार काम कर रखा है। यानी कि ये क्या है, जो ये 12 आ रखा है एक दिन का काम नहीं है इनका, ये डबल काम है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो ये 12 है ये क्या है, डबल। हमें तो क्या चाहिए, सिंगल। यानी कि हमें सिंपल क्या चाहिए, ए बी सी। जो ये आ रखा है ये ए बी बी सी सी का काम है, ठीक है, जो 12 आ रखा है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमें सिंगल करना है तो हम क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं। तो कैसे करेंगे, 12 बट्टे क्या कर देंगे हम, 2। 2 छक्का 12, ये 6 क्या आ गया, इसका आधा आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, सिंगल, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, सिंगल, तो हमने ये निकाल लिया। हमें सिर्फ ए बी और सी का चाहिए था। अगर हमें ए बी बी सी सी का चाहिए होता तो तब तो हम पूरा 12 ही लेते, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अब। तो आप क्या बोल रहा है अगली लाइन में देखना, तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे।
अब देखते हैं 3 दिनों में कितना काम करेंगे वो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 दिनों में काम। तो देखो 3 दिनों में कितने काम करेंगे, तो 6 गुणा में क्या कर दूंगी 3, ये कितना हो गया 18। कितना आ गया 18, यानी कि 3 दिनों में वो कितना काम कर लेंगे 18। अब देखो क्वेश्चन में यही तो पूछा है उसने कि कुल काम का ये कितना हिस्सा है। जो ये कुल काम है हमारा 360, जो हमारा आंसर आ रखा है 18, जो ये 18 है ये 360 का कितना हिस्सा है। बात समझ में आई अब आपको कि ये पूछ क्या रहा है। तो 360 जो है, जो 18 है वो 360 का कितना हिस्सा है। तो इसे कैसे निकालते हैं हम, 18 बट्टा मैं क्या कर दूंगी 360, क्या कर दूंगी मैं 360। तो ये कितने बार 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 0, तो ये कितना आ गया हमारा 120। ये कितना आ गया हमारा 120, ये आ गया हमारा 1/20, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। तो ये तो आया था हमारा 18, लेकिन उसने पूछा क्या था, देखो ये वही पूछ रहा है कि ये कुल काम का कितना हिस्सा है। जो ये 18 है ये 360 का कितना हिस्सा है। तो कितना निकाल दिया हमने 1/20, ये क्या आ गया अब हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में तथा ए और सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों साथ मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है भी। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, कह रहा है 12 दिन में। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कितने दिन में 20 दिन में। और ए और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं इसको 15 दिन में। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। यानी कि ये 60 जो है ये क्या आ गया हमारा कुल काम कितना है 60 काम है। ठीक है, और ए और बी ने इस जो 60 था हमारा कुल काम टोटल मिलाकर हमारा काम कितना है 60। अगर इसे ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं इसको 20 दिन में, और ए और सी मिलकर इसको कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब ये तो ये पूरा कर रहे हैं वो दिन आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, एक दिन में कितना काम करते हैं ए और बी। 60 में से कितना 12 पंजे कितना होता है 60। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, और बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं 20 दिन कितना होता है 60, तो 3 काम कर रहे हैं। और ए और सी मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में, ये कितना आ जाएगा हमारा 15 चौको 60 होता है तो 4। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, ए बी सी तीनों साथ मिलकर कर रहे हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया हमारा 12। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 12। अब क्या ये जो 12 आ रखा है ये ए बी सी का एक दिन का काम है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं, क्यों। अब देखो इसमें भी क्या है, 2 बार तो बी है, 2 बार ए ने काम कर रखा है, 2 बार सी ने भी कर रखा है। तो ये तो क्या हुआ, इनके डबल काम का हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंगल। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस टाइप से आएगा तो आप क्या करोगे, इसको आधा। तो 2 छक्का कितना आ गया 12। तो ये आ गया हमारा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितना आ गया 6। इनका एक दिन का काम मिलाकर कितना आ गया 6। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, ए बी सी तीनों साथ मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करते हैं। तो कितने दिन में पूरा करते हैं, तो पूछा क्या है समय, कितने टाइम में पूरा करते हैं, यही तो पूछा है ना। तो क्या है, कुल काम कितना है हमारा 60 बट्टा क्या आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि इनका एक दिन का काम कितना निकल के आ गया ए बी सी का 6। ठीक है, 6 दशम कितना होता है हमारा 60। तो ये कितना आ गया है हमारा 10 दिन। ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो ए बी सी तीनों अगर साथ में काम करें तो ये जो हमारा कुल काम है, कुल काम कितना है 60। तो इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे वो 10 दिन में। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी किसी काम को कितने दिन में कह रहा है 20 दिन में। ए का कितना है 10 दिन में, और बी का क्या बताया इसने 15 दिन में, और सी का कितना 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, कुल काम।
आखिर कुल काम है कितना, ठीक है। तो कुल काम निकालने के लिए इन तीनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, तभी तो हमारा कुल काम आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 60। कितना आ गया, 60। ये क्या है हमारा कुल काम। तो मैंने आपको क्या बताया, आप काम कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आप ये मान लो कि 60 हमें क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। कुल काम कितना है हमारे पास कि 60 पेड़ लगाने का काम है। और ए उसे कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। अब ये तो पूरा काम कर रहे हैं 10 दिन में। अब ए का एक दिन का अगर मैं काम निकालूँ तो कितना होगा, 10 छक्का कितना होता है, 60, तो 6 हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तथा इसके बाद ए को बी द्वारा, क्या कह रहा है, ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तब इस प्रकार कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा। प्रतिस्थापित कर दिया जाता है बोल रहा है। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, प्रतिस्थापित कर दिया का मतलब रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यानी कि उसकी जगह वो आ गया, ठीक। तो देखो क्या दे रखा है इसने, ए कितने दिन में कर रहा है काम, 10 दिन में, ठीक है। और जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे 15 दिन में। और जो सी है वो कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुल काम निकालते हैं, ठीक है। कुल काम निकालने के लिए इन तीनों का हमें एलसीएम लेना होगा, ठीक। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा हमारा 60 आएगा। अब जो 60 आया है ये क्या है हमारा, ये है हमारा कुल काम, ठीक है। कुल काम यानी कि मैंने आपको बताया कि आप क्या ले सकते हो, जो काम है कुल या कोई भी काम है आप उसे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या ले रही हूँ, मैं हर बार क्वेश्चन में काम को क्या ले रही हूँ, मैं पेड़ की तरह। देखो जैसे इसमें कुल काम कितना है, 60, यानी कि 60 पेड़ लगाने हैं हमें, ठीक है। आप ये मान लो कुल हमने कितने पेड़ लगाने हैं, 60। और 60 पेड़ लगाने का काम ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। अब ये तो बात हुई पूरे काम की। अब हमें क्या देखना है, इनका एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना होगा, इसका मतलब 10 छक्के कितना होता है, 60, तो 6। और बी का कितना होगा, 15 चौके होता है 60, तो 4। सी एक दिन में कितना काम करता है, 3, ठीक है। तो ये टोटल इनका एक दिन का काम आ गया, ठीक है। ए का काम क्या आ गया, एक दिन का 6, यानी कि 60 में से वो एक दिन में कितने काम करता है, 6 पेड़ लगाता है, ठीक है। और बी 60 पेड़ों में से कितने पेड़ लगाता है एक दिन में, 4। और सी कितने, 3, ठीक है। अब देखो अब फिर क्या बोल रहा है वो, ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 2 दिन तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 दिन में हम देखते हैं, हम 2 दिन में, ठीक है, कौन कौन काम कर रहे हैं, ए और सी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना काम कर रहे हैं ए और सी मिलकर, देखो ए का क्या है यहाँ पे, पहली वाली लाइन, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6, और सी को देखो 3। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 9। कितना आ गया हमारा, 9। इस बार मैं बी को नहीं जोड़ रही, क्यों, क्योंकि तीनों मिलकर अगर साथ काम करते तो मैं ए बी सी तीनों को जोड़ देती, ठीक है, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है इसने कि ए तथा सी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बी की बात नहीं हुई है। तो हम सिर्फ ए और सी को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9। कितना हो गया इनका काम एक दिन का, ए और सी का मिलाकर हो गया 9, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 9 गुणा क्या कर देंगे हम, 2। 2 क्यों, क्योंकि 2 दिन तक काम कर रहे हैं। तो कितना काम कर रहे किया इन्होंने, दोनों ने 2 दिन तक साथ मिलकर 18, यानी कि 60 में से 18 काम किसने किया, ए और सी ने मिलकर किया 2 दिन तक, ठीक है। तो अब काम कितना बचा, अब अगर हम बचा हुआ काम देखें तो कितना काम बचा है, पूरा टोटल काम कितना था, 60 पेड़ लगाने का था, ठीक। और ए और सी ने कितना कर दिया, इसमें से 18 काम कर दिया, तो बचेगा कितना काम यहाँ पे, ये काम कितना बचा हमारा यहाँ पे, 42। कितने पेड़ लगाने अभी बाकी हैं, 42 पेड़ लगाने बाकी हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, तथा इसके बाद, अब देखो ये काम हो गया इतना, तो उसके बाद क्या बोला उसने, इसके बाद ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि ए को बी के द्वारा रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह अब वो आ गया ए की जगह, जो ए और सी मिलकर काम कर रहे थे 2 दिन तक, तो अब ए की जगह क्या आ गया है, कह रहे हो बी, ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, बी और सी मिलकर काम करेंगे, कौन, बी और सी, यानी कि 4 और 3,
ठीक है। देखो अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना काम तो इन्होंने कर दिया, इसके बाद की बात हो रही थी, अब ये कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 4 में मैं 3 जोड़ूँ तो ये कितना हो गया 7। इस बार मैं ए को नहीं जोड़नी हूँ, क्यों, क्योंकि इस बार क्या है, बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। प्रतिस्थापित का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने बता दिया, रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब ये कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसने पूछा क्या है फिर, तब इस प्रकार कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा। अब कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा, यानी कि ये पूछ क्या रहा है हमसे, समय। क्या पूछा है इसने, समय, कितना समय में काम पूरा होगा। इस तरह से कि अगर पहले ए और सी काम कर रहे थे, ठीक है, कितना काम कर दिया उन्होंने, इतना काम कर दिया है, 60 में से 18 काम कर चुके हूँ। इसके बाद क्या हुआ, कह रहे हूँ 18 काम जैसे ही हुआ 2 दिन तक, फिर ए को बी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि ए की जगह किसको काम पे लगा दिया है, बी को, ठीक है। अब हम बी का लेंगे तो काम बचा कितना है हमारा, 42। कितना काम बचा है, 42 बट्टा क्या करूँगी मैं, ये जो 42 काम है इसको अब कौन करने वाला है, ए और बी और सी मिलकर करने वाले। तो बी और सी मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7। तो बट्टा कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब ये 7 से कितने बार कट रहा है, 7 छक कितना होता है हमारा, 42। तो ये कितना आ गया हमारा, 6 दिन। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्या ये हमारा आंसर आ गया है, नहीं, ये किसका आंसर है, हमारा जो बचा हुआ काम है उसका। अगर इसने क्या पूछा होता है कि शेष काम, जो हमारा बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, तब तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 6, ठीक है। यही गलती एग्जाम में हम करते हैं कि सीधे जल्दीबाजी में हमें क्या दिखता है कि ऑप्शन में 6 दिखता है तो हम सीधे 6 पे टिक कर देते हैं इतना आंसर निकलने के बाद। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है उसने क्या बोला है, देखो, तब इस प्रकार कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा। कुल काम पूछा है उसने, पूरा काम पूछा है ना, तो पूरा काम पूछा है तो 6 दिन तो ये हो गए हमारे, ठीक है, जो बी और सी ने किए। और 2 दिन ए ने भी तो सी के साथ काम किया था। कितने दिन काम किया था उसने, 2 दिन। यहाँ पे बोला है ना क्वेश्चन में 2 दिन किसने किया है, तो 2 दिन ये हो गए। तो ये टोटल मिला के कितना दिन हो गया, 8 दिन। कितना दिन हो गया है, 8 दिन, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो कि अगर बी और सी मिलकर फिर करेंगे तो ये होगा हमारा 8 दिन में पूरा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 25 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए कितने दिन में कर सकता है, कह रहा है ये 15 दिन में, और जो बी है वो कितने दिन में कर सकता है, कह रहा है 25 दिन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, वो आरंभ कैसे कर रहे हैं, साथ मिलकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कुल कार्य, ठीक है। तो कुल काम कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम लेके, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 75। तो कुल काम कितना है, काम कुल कितना करना है, 75 काम करना है, यानी कि 75 पेड़ लगाने का हमें काम करना है, ठीक है। जो ए 15 दिन में पूरा कर लेता है और बी 25 दिन में, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, इनके एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम अगर मैं निकालूं तो 15 पंचे कितना होता है हमारा 75, ठीक है। और 25 त्यान कितना होता है हमारा 75। तो ए और बी का एक दिन का काम क्या क्या निकल के आ गया, ए का निकल के आ गया है 5 और बी का निकल के आ गया है 3, ठीक है। अब क्या बोला है उन्होंने, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते, एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना हो गया 5 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो ये कितना हो गया 8, कितना हो जाएगा ये हमारा 8, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, किंतु कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है कि बी ने क्या कर दिया, अपना काम छोड़ दिया, ठीक है। तथा शेष कार्य को ए 7 दिन में पूरा करता है। अब जितना भी काम बचा है वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और कितने दिन में कर रहा है, कह रहा है 7 दिन में पूरा करता है। तो 5 गुणा में क्या कर दूंगी 7, 7 क्यों, क्योंकि जो बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा है, अब ए कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35, यानी कि ए ने बचा हुआ काम कितना था, 75 में से कितना काम बचा था, 35 काम बचा था, जो कि ए ने क्या किया, अकेले किया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या बोला है उसने, देखो, तो बी ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा ये हमें बताना है। तो कैसे बताना है, देखो, कुल काम कितना था हमारे पास 75, ठीक है। और अब ए ने कितना काम कर दिया, उसमें से 35 काम कर दिया, जितना भी शेष काम बचा था, यानी कि शेष काम कितना बचा था 35, ये किसने कर दिया, ए ने। अब बचा कितना है फिर काम, बचा कितना है काम, तो 75 माइनस क्या करूँगी मैं 35,
75 माइनस क्या करूँगी मैं 35, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 40। यानी कि जो ए और बी ने साथ में मिलकर जो काम किया वो क्या है, ये है 40। फिर 40 75 में से जैसे ही 40 काम हुआ तो क्या हुआ कि बी ने काम छोड़ दिया और ए ने फिर जितना बचा काम था हमारा 35 काम और बचा था, 35 पेड़ लगाने का काम और बचा था, वो किसने किया, हमारा ए ने। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो ये 40 है ये कौन सा काम है, जब ए और बी साथ मिलकर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, तो पूछा क्या उसने, तो बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। ठीक है, तो समय पूछा है कि कितने समय के बाद काम छोड़ा, तो समय कैसे निकालते हैं हम, देखो कौन सा काम कर रहे थे और बी मिलकर दोनों, 40 ये काम किया उन्होंने। ठीक है, कौन कर रहे थे, दोनों मिलकर कर रहे थे, दोनों मिलकर कर रहे थे, तो इनको जोड़कर कितना आ गया, इनका एक एक दिन में अगर 5 और 3 काम कर रहे तो टोटल हो गया 8, यानी कि एक दिन का काम कितना हो गया इनका, 8 हो गया दोनों का मिलकर। ठीक है, तो 8 पंचे ये कितना हो गया हमारा 40, तो ये कितना आ गया हमारा 5 दिन, ये आ गया अब हमारा आंसर। ठीक है, तो बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो बी ने 5 दिनों के बाद उसने काम छोड़ दिया। 5 दिनों तक उन्होंने क्या किया था, ए और बी ने साथ मिलकर काम किया और कितना काम किया, 40 काम किया। 75 में से 40 पेड़ उन्होंने लगाए। ठीक है, कब तक, 5 दिनों तक। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने बाकी बचा हुआ काम किया। जो 35 पेड़ लगाने का काम बचा था वो ए ने अकेले किया। कितने दिन तक किया है, 7 दिन तक। ठीक है, अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।